वेलकम टू प्राची एकेडमी यूट्यूब चैनल। पिछले क्लास में आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ सलीना का एक्सरसाइज 22B का क्वेश्चन नंबर 6 का डिटेल से सॉल्यूशन देखे थे। आशा करते हैं कि पिछला वीडियो देख लिए होंगे, साथ ही साथ उसको नोट डाउन भी कर लिए। चलिए टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। टॉपिक को कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, एक्सरसाइज 22B का ही क्वेश्चन नंबर 7 है यहाँ पे। तो इन द फिगर गिवन बिलो ABC is an isosceles triangle with BC equals to 8 सेंटीमीटर। BC देखिए यहाँ पे 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है एंड AB equals to AC। ये जो AB का डायमेंशन है और AC का डायमेंशन ये भी आपका 5 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। फाइंड साइन B tan C sin स्क्वायर B प्लस cos स्क्वायर B tan C माइनस cot B। अब ध्यान दीजिएगा, ट्रिगोनोमेट्री का अगर कोई भी साइन कॉस टेन पैरामीटर निकालते हैं तो हमको यहाँ पे एक पाइथागोरस ट्राइंगल चाहिए, लेकिन ये कौन सा ट्राइंगल है हमारा? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो पहले इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को एक पाइथागोरस ट्राइंगल में कन्वर्ट करना होगा। बिना कन्वर्ट किए कोई उपाय नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला, और एक चीज याद रखिएगा, ये जो 6 नंबर क्वेश्चन है ना, 6 नंबर क्वेश्चन है उसी का इनहांसमेंट वर्जन है। अगर 6 नंबर क्वेश्चन को आप समझ चुके हो जस्ट इससे पहले वाला को, तो इसमें बनाने में दिक्कत नहीं होगी। थोड़ा बहुत पैरामीटर्स को बैठाने में दिक्कत हो सकती है, तो वो एक माइनर एरर है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छे से कॉन्सेप्टों को नहीं समझे हो, अपने ब्रेन में जेहन में नहीं बैठाए हो, तो भाई इसको समझने में दिक्कत होगा। तो दिक्कत नहीं होगा, मतलब बनाने में दिक्कत होगा। और इसको अगर समझ लीजिएगा तो अगला क्वेश्चन भी बन जाएगा। मतलब 6 समझो चाहे 7 समझो, दोनों में से कोई एक को समझना होगा अच्छे से। और एक बात मेरे भाई, आप लोग वीडियो तो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो, तो थोड़ा सा चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब और लाइक कर दिया करो यार, मोटिवेशन मिलता है यहाँ पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल का यूज करना है। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या ध्यान दीजिएगा कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल का AB और AC इक्वल है, तो इसका जो मीटिंग वर्टाइसेस क्या है हमारा A है। तो A वर्टाइसेस से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करो, कहां पर? BC पर ड्रॉ करो। तो BC पर अगर एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, BC पर एक एल्टीट्यूड हम लोग क्या करते हैं? ड्रॉ करते हैं। तो देखो यहां से हम लोग एक एल्टीट्यूड ड्रॉ किया हमने यहां पे, ये D एल्टीट्यूड हमने क्या किया? ड्रॉ किया। तो जैसे ही D एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे तो ये एल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री है। तो याद रखना, ये जो अपोजिट साइड जो BC है इसको ये इक्वली डिवाइड कर देता है, इसको इक्वली डिवाइड करता है। कहने का मतलब है मेरे भाई, ध्यान देना, BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू हाफ BC होगा। BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या होगा? हाफ BC होगा। मतलब BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 1/2 इंटू 8, तो 2 4 जा 8। मतलब यहां पे BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। BD इक्वल्स टू CD इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। मतलब ये भी 4 का निकला, मैंने ये लेंथ भी 4 का निकला और ये लेंथ भी 4 का निकला। 4 + 4 क्या हो गया? 8 हो गया। अब ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप AD को निकालो। तो भाई पाइथागोरस ट्राइंगल लेंगे तो ये साइड भी इक्वल है, ये साइड भी इक्वल है, ये भी इक्वल है। मतलब इस ट्राइंगल को लेके चलो चाहे इस ट्राइंगल को लेके चलो, बतिया एक के है। बतिया हमारा क्या होगा? एक के होगा। मतलब इधर वाला ट्राइंगल को भी ले लो चाहे इधर वाला ट्राइंगल को भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। AD हमारा सेम टू सेम निकलेगा। तो कोई एक ट्राइंगल को हम लोग कंसीडर कर लेते हैं सबसे पहले AD को निकालने के लिए, ठीक है। क्या कि भाई मेरे 90 के सामने वाला तो हाइपोटेनियस होता है, तो हाइपोटेनियस तो आपको मिल गया। एक वो यहाँ CD मिला हुआ, अब खाली एक ये बाकी है। अब इसमें देखना होगा कि ये परपेंडिकुलर का होगा कि ये परपेंडिकुलर होगा। हाइपोटेनियस फिक्स होता है, परपेंडिकुलर और बेस हमारा चेंज करता है कंसीडरेशन ऑफ एंगल। अगर C एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, और इस एंगल को कंसीडर करेंगे तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस होगा। ये चीज आपको बता चुके हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है। तो इस चीज को देखना पड़ता है, इस चीज को देखना पड़ता है कि कौन सा एंगल क्वेश्चन में पूछा गया है, उस हिसाब से परपेंडिकुलर और बेस स्विच करता है। हाइपोटेनियस हमारा कांस्टेंट रहता है। तो सबसे पहले अगर AD निकालना है तो AD के सामने जो होता है ना हमारा 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है? हाइपोटेनियस होता है। मतलब यहाँ पे AD इक्वल्स टू अंडर रूट, AD इक्वल्स टू अंडर रूट AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर, AC का स्क्वायर माइनस
सी डी का स्क्वायर, ठीक है, AC का स्क्वायर माइनस CD का स्क्वायर। तो भाई AC का वैल्यू 5 है और CD का वैल्यू क्या है 4 है, मतलब AD इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर का अंडर रूट, यानी AD इक्वल्स टू 25 माइनस 16 का अंडर रूट, तो AD इक्वल्स टू अंडर रूट 9 इक्वल्स टू 3, तो AD इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। AD इक्वल्स टू क्या हो गया 3 सेंटीमीटर हो गया, AD हमारा क्या हो गया 3 सेंटीमीटर। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर कहता है साइन B कहता है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या रहा है साइन B। तो साइन B, यहां पे ध्यान दीजिए B एंगल किसको कंसीडर कर रहा है, इसको कंसीडर कर रहा है। तो साइन का क्या होता है P/H, तो हमारा P/H, तो यहाँ P परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा और AB हमारा क्या होगा हाइपोटेनियस होगा, मतलब यहाँ पे साइन B इक्वल्स टू क्या होता है P/H। तो यहाँ पे साइन B इक्वल्स टू P हमारा क्या हो गया फिगर में AD, और उसके लिए जो हमारा इधर क्या हो जाएगा AB होगा, ये क्या होगा AB होगा। अब यहां ध्यान दीजिएगा, तो साइन B इक्वल्स टू AD का वैल्यू फिगर में देखो क्या है, AD का वैल्यू हमने अभी अभी निकाला देखो 3 सेंटीमीटर, और AB का वैल्यू क्या है 5 है, तो ये हो गया मेरे भाई 3/5। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपका निकल गया सॉल्यूशन में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 1 निकल गया, अब आगे आते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन क्या है मेरे भाई, क्वेश्चन को देखो, ठीक है। क्वेश्चन क्या है हमारा अगला tan C, क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है tan C है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा tan C है। तो tan C क्या होता है P/B परपेंडिकुलर बाई बेस, मतलब tan C इक्वल्स टू, तो C एंगल किसको कंसीडर किया है फिगर में देखो, C एंगल इसको कंसीडर किया गया है, इसको। तो एंगल जिसको कंसीडर किया जाता है जस्ट उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, मतलब AD हमारा परपेंडिकुलर है और CD हमारा बेस होगा, CD हमारा क्या होगा बेस होगा, मतलब मेरे भाई AD बाई क्या हो जाएगा CD। तो tan C इक्वल्स टू AD का वैल्यू हमारा 3 निकला और CD का वैल्यू 4। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, अब किस पे आता है क्वेश्चन नंबर 3 पे आता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B, साइन स्क्वायर B प्लस कॉस स्क्वायर B। तो ध्यान दीजिएगा इसका क्या होता है P/H का होल स्क्वायर प्लस B/H का होल स्क्वायर। तो भाई B एंगल कौन सा है, B एंगल ये है, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD/AB, यहां पे क्या होगा AD/AB का होल स्क्वायर प्लस यहां पे BD/AB का होल स्क्वायर। तो मेरे भाई ध्यान देना, यहाँ पे जो AD है हमारा 3 है और BD हमारा 4 है और AB हमारा 5 है, तो AD यहाँ पे हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर प्लस 4/5 का होल स्क्वायर, तो 9/25 प्लस 16/25। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे 25, तो 9 प्लस 25 इक्वल्स टू 25/25 कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था, किसका था क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन था। अब ध्यान दीजिएगा 4 में है tan C माइनस cot B, 4 में क्या है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो क्या है tan C माइनस cot B। तो tan C माइनस cot B मतलब यहां पे हो जाएगा मेरे भाई, ध्यान दीजिएगा इस जगह पे tan C है ना, तो इसका हमारा P/B होता है,
माइनस इसका क्या होगा b बाई पी, मतलब P1 B1 करो और इसको B2 P2 करो, क्या कि दोनों का अलग अलग परपेंडिकुलर होगा, देखते हैं, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे tan C, तो tan C का देखो C एंगल E वाला है, C एंगल हमारा क्या है E वाला, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे C एंगल, तो परपेंडिकुलर क्या होगा AD होगा और बेस हमारा CD होगा, मतलब यहाँ पे AD बाई CD माइनस कॉट B, मतलब बेस हमारा BD बाई क्या होगा BD बाई AD, B है ना BD बाई AD, तो यहाँ पे हो जाएगा BD बाई AD, BD बाई AD। अब ध्यान दीजिएगा AD का वैल्यू 3 निकला हुआ है और BD का वैल्यू 4 निकला हुआ है, तो AD का वैल्यू 3, CD का वैल्यू तो ऑलरेडी 4 है, BD का वैल्यू भी 4 है और इसका 3, तो एलसीएम लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 12, एलसीएम में तो 12 होगा, यहाँ पे हो जाएगा 9 और यहाँ पे -16, ठीक है, तो यहाँ पे -16 तो कितना हो जाएगा -7/12, ठीक है, -7/12 इसका आंसर होगा, किसका, क्वेश्चन नंबर 4 का, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 7 में हमारा 4 पार्ट था। तो ये पूरा डिटेल जो सॉल्यूशन है मेरे भाई क्वेश्चन नंबर 7 का, चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा, ठीक है, कहीं कि नोट डाउन नहीं कीजिएगा तो पता चला कि साला खोजते रह रहे वीडियो, ठीक है, चैनल पे, कहीं वीडियो तो बढ़ते जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान दियो, ठीक है। तो चलो अभी के लिए इतना ही, जय हिंद, जय संविधान।